हेलो दोस्तों, मार्क रेक्लाउ की तरह हर व्यक्ति के जहन में उठने वाला एकमात्र सवाल कि आखिर कुछ लोगों में ऐसा क्या होता है जो उन्हें पीपल मैग्नेट बना देता है। उन कुछ लोगों में ऐसी कौन सी प्रतिभा होती है जो लोग उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। मार्क के जहन में उठे इसी सवाल ने भी हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट की रचना करवाई। ये सिर्फ रिश्तों की किताब नहीं है, ये इंसान बनने की किताब है। इसमें लेखक कोई चालाकी नहीं सिखाते और न ही कोई मैनिपुलेशन सिखाते हैं, बल्कि इसमें सिखाया गया है कि इंसान को इंसान की तरह कैसे ट्रीट किया जाए। मार्क कहते हैं लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी मौजूदगी से जुड़ते हैं और यही मौजूदगी आप इस किताब में सीखते हैं। इस किताब की जर्नी में पहले भाग में हमने सीखा कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और आप कैसे उनकी नजर में महत्वपूर्ण बनते हैं। हमने पहले भाग में लोगों के साथ कम्युनिकेशन का तरीका सीखा, सम्मान कैसे पाया जाए ये जाना। लेकिन अब एक ईमानदार सवाल, क्या सिर्फ जान लेने से जिंदगी बदल जाती है या असल बदलाव तब आता है जब लोग आपको देखते हुए सीखते हैं। हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट की इस यात्रा का दूसरा भाग वहीं से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि आप क्या बोलते हैं लोग उससे नहीं बदलते, लोग बदलते हैं कि आप कैसे जीते हैं। अब उस पर्दे से राज उठेगा जहां आप लोगों के लिए आइडियल बनेंगे, जहां आप लोगों के लिए उदाहरण के रूप में स्थापित होंगे, जहां आप सीखेंगे विनम्र रहते हुए असर छोड़ने की कला, शब्दों के बिना भरोसा जीतने की कला और आपकी ऐसी मौजूदगी जिसके बाद लोग कहने लगे कि इसके साथ रहना अच्छा लगता है। और दोस्तों, आपने पहला भाग अब तक नहीं सुना है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि वहां आपने लोगों को समझा था और इस भाग में आप पीपल मैग्नेट बनना सीखेंगे। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं या सच में लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं? तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। चैप्टर 32 बी एन एग्जाम्पल। क्या आपने कभी देखा है कुछ लोग बिना बोले भी लोगों को बदल देते हैं। उनकी ताकत शब्दों में नहीं, उनके आचरण में होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारी बातें सुनेंगे, हमारी सलाह मानेंगे, हमारे नियमों पर चलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है लोग आपकी बात नहीं, आपकी जिंदगी देखते हैं। आप क्या कहते हैं ये कम मायने रखता है, आप कैसे रहते हैं ये ज्यादा असर करता है। जब आप खुद वही करते हैं जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो बिना बोले भी एक संदेश चला जाता है कि ये रास्ता संभव है। मुश्किल यहाँ है कि उदाहरण बनना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहाने छोड़ने पड़ते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना पड़ता है और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करनी पड़ती है। हम अक्सर कहते हैं लोग ऐसे क्यों नहीं हैं, पर वे ये पूछना भूल जाते हैं क्या मैं खुद वैसा हूँ। और यही अंदर की टकराहट सबसे बड़ी चुनौती है। याद रहे, असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझ लेते हैं कि नेतृत्व आदेश देने से नहीं, आचरण दिखाने से पैदा होता है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो सम्मान दीजिए, अगर आप ईमानदारी चाहते हैं तो ईमानदार बनिए, अगर आप अनुशासन चाहते हैं तो खुद समय पर उठिए, समय पर काम करके दीजिए, क्योंकि लोग उपदेश से नहीं देखकर सीखते हैं। और याद रहे, उदाहरण बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है ईमानदारी से कोशिश करना। लोग आपकी गिरावट या आपकी कमियों को माफ कर देते हैं, लेकिन आपकी फेकनेस यानी दिखावी व्यक्तित्व को माफ नहीं करते। और याद रहे, जब आप वही जीते हैं जो आप कहते हैं तो आपकी मौजूदगी ही आपकी पहचान बन जाती है। एक सवाल आपके लिए, अपने से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी वही दर्शाती है जो मैं दूसरों से चाहता हूँ? लेकिन अगर आप उदाहरण तो बनना चाहते हैं पर लोग फिर भी विरोध करते हैं तो क्या? अगले अध्याय में हम समझेंगे नर्म रहते हुए भी प्रभाव कैसे बनाए रखें। चैप्टर 33 रिमेन हम्बल। क्या आपने नोटिस किया है सबसे असरदार लोग कभी खुद को साबित नहीं करते, फिर भी लोग उन्हें मान लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सम्मान पाने के लिए हमें अपनी उपलब्धियां दिखानी होगी, अपनी काबिलियत जतानी होगी और अपनी जीतों का जिक्र करना होगा कि हमने क्या क्या अचीव किया। लेकिन दिलचस्प सच ये है, लोग उन पर भरोसा ज्यादा करते हैं जो खुद को ऊंचा नहीं रखते या अपने को ऊंचा दिखाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि दूसरों को ऊंचा महसूस कराते हैं, दूसरों को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहीं से विनम्रता की असली ताकत शुरू होती है। याद रहे, विनम्र रहना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आप सच में अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अंदर एक आवाज आती है कि अगर मैंने नहीं बताया तो लोग कैसे जानेंगे, अगर मैंने खुद को आगे नहीं रखा तो कोई और श्रेय ले जाएगा। यही डर हमें दिखावे की तरफ धकेलता है और वहीं से रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग घमंड महसूस कर लेते हैं, भले आप उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। और
असली समझ तब आती है जब आप ये देख पाते हैं। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का मतलब है खुद को केंद्र में रखना। जब आप सुनने को तैयार होते हैं, जब आप श्रेय को बांटते हैं और जब आप सीखने की मुद्रा में रहते हैं, तब लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। और जहाँ सुरक्षा होती है वहाँ जुड़ाव अपने आप बनता है। विनम्र व्यक्ति खुद को साबित नहीं करता, वो खुद को उपलब्ध रखता है। याद रखिए, घमंड आपको ऊपर दिखा सकता है, लेकिन विनम्रता आपको दिलों के अंदर तक जगह दिलाती है। और जो लोग दिलों में जगह बना लेते हैं, उन्हें अलग से प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सवाल आपसे, अगली बार किसी से बातचीत में अपनी उपलब्धि बताने से पहले ठहरिए। पहले सामने वाले की पूरी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए। लेकिन अगर आप विनम्र हैं और फिर भी लोग आपकी बात नहीं मानते, तो कैसे विचार सामने वाले से ही कहलवाएं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 34, लेट द अदर पर्सन कम अप विद योर आइडिया। क्या आपने कभी महसूस किया है, लोग उसी बात को ज्यादा अपनाते हैं जिसे वे अपना समझते हैं। हम सबके पास अच्छे विचार होते हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आइडिया कितना अच्छा है, सवाल ये है कि लोग उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। अजीब सा सच ये है, लोग उस विचार के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध होते हैं जो उन्हें लगता है कि वो उनका खुद का है। और यहीं पर लेखक इस अध्याय की जड़ की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, सीधे कहते हैं ऐसा करो, ये बेहतर है, मेरी बात मानो। लेकिन जैसे ही आप आदेश देते हैं, सामने वाले के अंदर एक दीवार खड़ी हो जाती। भले ही आपका सुझाव सही हो, उसका मन कहता है मुझे मत सिखाओ। यही संघर्ष रिश्तों और टीम वर्क को कमजोर करता है। असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझ लेते हैं कि लोग निर्देश नहीं चाहते, लोग सहभागिता चाहते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप सामने वाले को सोचने का मौका देते हैं, तो वही व्यक्ति उसी समानता तक पहुंच जाता है जहां आप उसे ले जाना चाहते थे। लेकिन फर्क इतना होता है, अब वो आपका नहीं, उसका आइडिया बन चुका होता है। अपना आइडिया मनवाने का सबसे असरदार तरीका है उसे थोपना नहीं है। जब आप लोगों को सोचने देते हैं, जब आप उन्हें सम्मान देते हैं, तो वे वही करते हैं जो आप चाहते थे, लेकिन खुशी और स्वेच्छा के साथ। और यही असली प्रभाव है। अगली बार किसी को सलाह देने से पहले एक सवाल पूछिए। निर्देश देने से पहले सामने वाले को पूरी तरह से सोचने दें, उसे बीच में न टोके। लेकिन अगर सामने वाला समय पर फैसला ही ना ले, तो समय और भरोसे का संतुलन कैसे रखें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 35, बियॉन्ड टाइम। क्या आपने सोचा है, लोग आपकी बातों से नहीं, आपके समय के सम्मान से आप पर भरोसा बनाते हैं। समय एक अजीब चीज है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर हर रिश्ते पर पड़ता है। जब आप समय पर पहुंचते हैं, तो आप बिना बोले कह देते हैं तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। और जब आप देर करते हैं, तो भले ही आप कुछ न कहे, संदेश चला जाता है तुम इंतजार कर सकते हो। अक्सर हम देर को हल्के में लेते हैं, 5 मिनट ही तो है, थोड़ा लेट हो गया तो क्या। लेकिन सामने वाले के लिए वो 5 मिनट सिर्फ समय नहीं होते, वो उपेक्षा महसूस करता है। यहीं से भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ता है और लोग मन ही मन दूरी बना लेते हैं। असली बदलाव तब आता है जब आप समझते हैं समय की पाबंदी कोई आदत नहीं, ये एक चरित्र है। समय पे पहुंचना ये दिखाता है कि आप जिम्मेदार हैं, आप भरोसेमंद हैं और आप दूसरों के जीवन को हल्के में नहीं लेते। यही छोटी चीज आपको लोगों की नजर में अलग बना देती है। समय का पाबंद होना कोई कठिन नियम नहीं है, ये एक शांत सम्मान है जो आप दूसरों को देते हैं। और याद रखिए, जो इंसान समय का सम्मान करता है, लोग अनजाने में उसका भी सम्मान करने लगते हैं। यही वो चुपचाप काम करने वाली आदत है जो आपको पीपल मैग्नेट बनाती है। कल ही पहली मीटिंग या काम पर 10 मिनट पहले पहुंची और फिर देखिए सामने वाले का व्यवहार कैसे बदलता है। लेकिन अगर आप समय पर हैं और फिर भी लोग आपकी काबिलियत नहीं देखते, तो लोगों की ताकत पर फोकस कैसे करें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 36, फोकस ऑन द अदर पीपल्स स्ट्रेंथ। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप लोगों की कमजोरियां नहीं, उनकी ताकत देखें, तो रिश्ते कैसे बदल जाए। हम इंसान अक्सर क्या करते हैं, हम सबसे पहले कमी देख, लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम देखते हैं कौन क्या ठीक नहीं कर पा रहा, कौन कहाँ पीछे रह गया। लेकिन एक गहरा सच ये है, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ स्ट्रेंथ यानी ताकत होती है। जब कोई उसे पहचान लेता है, तो वही इंसान खिलने लगता है। यहीं से जुड़ाव की असली शुरुआत होती है। समस्या ये है कि कमजोरी दिखाना आसान होता है, ताकत देखना ध्यान मांगता है। जब आप बार बार किसी के अंदर सुधार बताते हैं, तो सामने वाला खुद को अपर्याप्त महसूस करने लगता है। धीरे धीरे
वो खुलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है मेरे अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं लोग बदलते नहीं हैं, वे उभरते हैं। जब उनकी ताकत पर रोशनी डाली जाती है कि उनके अंदर क्या छिपा है। जब आप किसी की एक अच्छी बात को सच में नोटिस करते हैं और ईमानदारी से उसे स्वीकार करते हैं, तो सामने वाले के अंदर स्वयं विश्वास पैदा होता है और वही आत्मविश्वास उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब आप लोगों की ताकत पर ध्यान देते हैं तो वे खुद अपनी कमजोरियों पर काम करने लगते हैं। याद रखिए, आलोचना दबाव बनाती है लेकिन सराहना विकास लाती है। और जो इंसान दूसरों की ताकत पहचान लेता है वो चुपचाप पीपल मैग्नेट बन जाता है। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो उसकी ताकत को पहचानिए और उसे सीधे ईमानदारी से बताइए, बिना बढ़ा चढ़ाकर, कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। लेकिन अगर आप ताकत पहचान ले और फिर भी आलोचना करनी पड़े तो आलोचना को सही तरीके से कैसे करें जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 37, डोंट क्रिटिसाइज। क्या आपने देखा है एक गलत शब्द कैसे भरोसे को पल भर में तोड़ देता है? और वही बात अगर सही ढंग से कही जाए तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। हम सब सुधार चाहते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, लेकिन सुधार का रास्ता आलोचना से होकर नहीं जाता। और सबसे अजीब सच ये है, आलोचना अक्सर सच बताने से ज्यादा अहंकार को चोट पहुंचाती और चोट लगते ही इंसान सुनना बंद कर देता है। जब हम किसी को टोकते हैं, तुमने फिर वही गलती की, तुमसे ये नहीं होता, तो सामने वाले के भीतर एक रक्षा दीवार खड़ी हो जाती। वो अपने काम को नहीं खुद को बचाने लगता है। नतीजा, वो या तो बहाने देता है या चुप हो जाता है। दोनों ही हालात में सीख ना रुक जाता है तो सामने वाला संदेश नहीं सुनता, वो भावना से लड़ने लगता है। और जब रक्षा शुरू हो जाती है तो सुधार असंभव हो जाता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं, रचनात्मक आलोचना का लक्ष्य गलती बताना नहीं बल्कि अगला बेहतर कदम दिखाना होता है। इसके 3 आसान सिद्धांत हैं। पहले उसकी अच्छाई को स्वीकार करें। दूसरा, जो भी उसमें कमी है उसके लिए क्या सुधार किया जा सकता है उसे शांत भाषा में समझाएं। तीसरा और अंत में उसके ऊपर भरोसा जताएं। जब आप समस्या पर बात करते हैं, व्यक्ति पर नहीं, तो सामने वाला आपके साथ खुला रहता है। रचनात्मक आलोचना रिश्ते तोड़ती नहीं, रिश्तों को मजबूत करती है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए बोल रहे हैं, तो वे आपकी बात सुनते हैं और आपको सम्मान देते हैं। ये तरीका आपको डर नहीं, विश्वास के जरिए प्रभावशाली बनाता है। अगली बार किसी को सुधार बताते समय एक अच्छी बात जरूर जोड़िए, लेकिन जब सामने वाला शिकायत लेकर आए तो शिकायतों को सहजता से कैसे संभालें जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 39, हैंडल कंप्लायंस स्मूथली। क्या आपने महसूस किया है एक शिकायत दुश्मनी भी बना सकती है और वही शिकायत भरोसा भी। शिकायत सुनते ही हमारे भीतर अलार्म बज जाता है। दिमाग कहता है कि खुद को सही साबित करो और दिल कहता है अब बहस होगी। लेकिन एक गहरा सच ये है, अधिकतर लोग शिकायत इसलिए नहीं करते कि वे लड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि उन्हें सुना जाना है, कि कोई उन्हें सुनेगा। और यहीं से इस अध्याय की असली समझ शुरू होती है। जब कोई शिकायत करता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है बचाव करना, सफाई देना या पलटकर सवाल करना। समस्या ये है, जैसे आप बचाव की मुद्रा में जाते हैं, सामने वाला समझ लेता है मेरी बात मायने नहीं रखती। यहीं से तनाव बढ़ता है और छोटी शिकायत बड़ा टकराव बन जाती है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं और ये जानते हैं कि शिकायत कोई समस्या नहीं है, एक संकेत की तरह काम करती। जब आप शांत रहते हैं, पूरी बात सुनते हैं और पहले उसकी भावना को स्वीकार करते हैं, तो सामने वाले का गुस्सा अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है ये इंसान मेरी तरफ, मेरे खिलाफ नहीं। शिकायतों को सहजता से संभालना मतलब हर बात मान लेना नहीं है। इसका मतलब है पहले सम्मान देना, फिर समाधान ढूंढना। जब लोग देखते हैं कि आप शिकायत से भागते नहीं, उसे समझदारी से संभालते हैं, तो वे आप पर और ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। आपका यही कौशल आपको लोगों के दिलों में जगह देता है, उनके दिलों के और करीब लाता है। अगली बार जब आप किसी की शिकायत सुने तो तुरंत जवाब न दें, पहले पूरी बात सुने, फिर एक वाक्य में उसकी भावना को स्वीकार करें। लेकिन अगर आपको किसी को फीडबैक देना हो तो फीडबैक को असरदार तरीके से कैसे दें जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 40, अ ग्रेट वे टू गिव फीडबैक। क्या आपने नोटिस किया है वही फीडबैक किसी को तोड़ भी सकता है और वही किसी को
चमका भी सकता है। फीडबैक हर रिश्ते का हिस्सा है, काम में भी, घर में भी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि फीडबैक देना चाहिए या नहीं, सवाल ये है किस ढंग से। जब फीडबैक सही तरीके से दिया जाता है तो वो दिशा बन जाता है, और गलत ढंग से दिया जाता है तो वही बात दीवार बन जाती है। अक्सर फीडबैक या तो बहुत ही सख्त होता है या इतना गोल मोल कि समझ ही नहीं आता, क्योंकि कभी हम सिर्फ कमियां गिनाते हैं तो कभी तारीफ में सच को छुपा देते हैं। नतीजा या तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है या भ्रमित। दोनों ही हालात में सुधार रुक जाता है। फीडबैक तब आता है जब आप ये समझते हैं और आप ये साफ देख पाते हैं कि फीडबैक देना मतलब किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है। फीडबैक देने का मतलब है सामने वाले को आगे बढ़ने का रास्ता देना। और अच्छा फीडबैक 3 चीजों के संतुलन से बनता है। अगर इसमें से एक भी गायब हो जाए तो बात या तो चुप जाती है या बेअसर हो जाती है। पहला, सम्मान। सम्मान का मतलब मीठे शब्द नहीं है। सम्मान का मतलब है सामने वाले को ये एहसास देना कि आप उसे इंसान की तरह देख रहे हैं, मशीन या गलती की तरह नहीं। दूसरा, स्पष्टता। कई फीडबैक इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे बहुत ही धुंधले होते हैं। जैसे आप कहते हैं थोड़ा बेहतर करो, ध्यान रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे वाक्य दिशा नहीं देते, सिर्फ भ्रम बढ़ाते हैं। स्पष्टता का मतलब है साफ बताना कि कौन सा व्यवहार ठीक नहीं था, उसका असर क्या पड़ा और क्या चीज ठीक करनी चाहिए। जब फीडबैक साफ होता है तो सामने वाला अंदाजे नहीं लगाता, वो समझ पाता है। तीसरा, भरोसा। भरोसा वो पुल है जो फीडबैक को अपनाने लायक बनाता है। अगर सामने वाले को लगे कि ये इंसान मुझे गिराने नहीं मेरे साथ खड़ा है तो वो सबसे कठिन बात भी स्वीकार कर लेता है। और याद रहे, बेहतरीन फीडबैक न तो डर पैदा करता है न अहंकार को चोट पहुंचाता है। वो सामने वाले को ये एहसास दिलाता है तुम महत्वपूर्ण हो और तुम बेहतर कर सकते हो। जब लोग फीडबैक से सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे उसे अपनाते हैं, और यही अपनाना आपको पीपल मैग्नेट बनाता है। अगली बार किसी को फीडबैक देते समय एक सुधार और एक अगला कदम साफ साफ बताइए। लेकिन जब आपको किसी को शर्मिंदा होने से बचाते हुए बात रखनी हो तो दूसरे को फेस सेव कैसे करने दें, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 41, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। क्या आपने देखा है कभी कभी सही बात भी गलत इसलिए लगती है क्योंकि वो किसी की इज्जत को तोड़ देती। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है, उसका सम्मान। जब ये सुरक्षित रहता है तो इंसान खुलकर सीखता है, और जब यही खतरे में पड़ता है तो वो सच सुनना भी बंद कर देता है। सच कहो लेकिन किसी का चेहरा गिराए बिना। आपके सच से किसी का चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए। अक्सर हम सही साबित होने की जिद में दूसरे को सार्वजनिक तौर पर सुधार देते हैं या तंज में बात कह देते हैं। नतीजा ये होता है सामने वाला बात नहीं अपनी बेइज्जती याद रखता है और फिर वही इंसान सहयोग से दूर हो जाता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं कि लोग समाधान से पहले सम्मान चाहते हैं। उसका तरीका ये है कि जब आप किसी को उसकी गलती बताएं तो उस गलती को सार्वजनिक तौर पर न बताएं, उसे एकांत में और निजी तौर पर बताएं, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर बताई गई सही बात भी अपमान बन जाती। शब्दों में हम का प्रयोग कीजिए, ऐसे नहीं कि तुमने ये गलत किया, क्योंकि ये सीधे अहंकार पर वार करता है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं हम यहाँ थोड़ा बेहतर कर सकते, हम दोनों से यहाँ एक चूक हो गई, तो आप खुद को जज नहीं साथी बना लेते हैं और आप सामने वाले को विकल्प दीजिए, आदेश नहीं, क्योंकि आदेश हमेशा विरोध पैदा करते हैं, लेकिन विकल्प सोचने का सम्मान देते हैं। किसी को सेव फेस करने देना कमजोरी नहीं है, ये गहरी समझदारी है। जब आप लोगों की इज्जत बचाते हैं, वे आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको एक सेल्फ लीडर मानते हैं, और यही आदत आपको लोगों के दिलों में टिकाती है, आपको पीपल मैग्नेट बनाती है। अगली बार जब किसी को सुधारना हो तो भीड़ में नहीं अकेले में बात करें, लेकिन जब आप चाहते हैं कि लोग आपके कहे काम को खुशी से करें तो लोगों को कैसे खुश महसूस कराया जाए जब आप उनसे कुछ करवाते हैं, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 42, मेक पीपल फील हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर टेलिंग देम टू डू। अगर कोई आपका कहा हुआ काम करे तो क्या वो मजबूरी में करे या खुशी से? हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने, लेकिन सच ये है लोग आदेश नहीं मानते, लोग अच्छा महसूस होने पर सहयोग करते हैं। काम करवाओ पर सामने वाले को ऐसा लगे कि ये उसका अपना चुनाव है। अक्सर हम सीधे कह देते हैं ये करो, ऐसा ही होना चाहिए, मैंने कहा है ना इसलिए ऐसा करो। हाँ, ये शब्द सही तो होते हैं लेकिन भावना दबाव की होती, और नतीजा आपका काम हो भी जाए तो भी वो दिल से नहीं होता।
लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं कि लोग तब खुश होते हैं जब उन्हें उपयोगी और जरूरी महसूस कराया जाए। उसके लिए काम को उनके फायदे से जोड़ो, काम में उनकी भूमिका को सराहो और निर्णय लेने में उन्हें शामिल करो। क्योंकि जब इंसान को लगता है कि वो बस आदेश नहीं मान रहा बल्कि योगदान दे रहा है तो उसका रवैया बदल जाता है। लोगों को खुश महसूस कराना मतलब मीठी बातें करना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें अहम महसूस करवाना। हाँ, अहम या इम्पोर्टेंट महसूस कराने से व्यक्ति अपना सम्मान महसूस करता है और जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपका कहा हुआ काम बिना टालमटोल, बिना नाराजगी और पूरे मन से करते हैं और यही असली प्रभाव है। अगली बार जब आप किसी से काम करवाएं तो काम करवाने से पहले उस काम में उसका योगदान बताएं। उसे यह कहने की बजाय कि तुम्हें करना ही होगा की जगह उससे कहें कि तुम्हारे बिना ये काम अधूरा है। लेकिन लोग आपकी बात बिना शब्दों के भी पढ़ते हैं और शरीर की भाषा कैसे आपके प्रभाव को बढ़ा या घटा देती है जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 43 वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। क्या आपने कभी गौर किया है आप चुप रहते हैं फिर भी लोग आपको समझ लेते हैं। इंसान शब्दों से पहले शरीर की भाषा पढ़ता है। आंखें, कंधे, हाथ, बैठने का तरीका ये सब मिलकर आपका असली संदेश पहुंचा देते हैं। कई बार हम सही बात करते हैं लेकिन शरीर कुछ और कह रहा होता है। अक्सर लोग कहते हैं मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं, लेकिन सामने वाला आपकी आवाज का टोन, आंखों का संपर्क और खड़े होने का ढंग देखकर ये समझ चुका होता है कि ये व्यक्ति मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, ये इसकी नजरों में मेरी वैल्यू नहीं है। और यहीं से गलतफहमी पैदा होती है क्योंकि शब्द और शरीर एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं कि आपका शरीर आपकी बात का सबूत होता है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, खुली बॉडी लैंग्वेज। जब आपका शरीर खुला होता है, कंधे सीधे, हाथ खुले हुए, सीना बंद नहीं, तो सामने वाला ये महसूस करता है कि यह इंसान कुछ छुपा नहीं रहा। और जब आप हाथ बांध कर खड़ा होते हैं या जेब में बात करते हुए हाथ डाल लेते हैं या शरीर को थोड़ा मोड़ लेते हैं तो ये अवचेतन रूप से रक्षा का संकेत देता है। और वहीं खुली बॉडी लैंग्वेज कहती है मैं सहज हूँ, तुम्हारे सामने सुरक्षित हूँ। दूसरा, आंखों में स्थिरता। आंखें आत्मा की खिड़की होती है। बार बार नजर चुराना ये संदेश देता है कि कुछ भीतर असहज है। इसका मतलब घूरना नहीं है बल्कि शांत, स्थिर और प्राकृतिक आइज कांटेक्ट करना है। जब आप बोलते समय आंखें स्थिर रखते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों पर नहीं आपकी सच्चाई पर भरोसा करता है। तीसरा, शांत मूवमेंट। जल्दी जल्दी हिलना, हाथ पैर फड़फड़ाना, बार बार पोस्चर बदलना, यह सब भीतर की बेचैनी दिखाते हैं। और वहीं आत्मविश्वासी व्यक्ति को जल्दी साबित करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए उसकी चाल, बैठने का तरीका, हाथों की गति सब कुछ धीमा और संतुलित होता है। शांति यह नहीं बताती कि आप कमजोर हैं, ये बताती है कि आप अपने भीतर स्थिर है। और जब शरीर शांत होता है तो सामने वाला भी सुरक्षित महसूस करता है। लोग आपकी बात नहीं आपकी मौजूदगी पर ध्यान देते हैं, वो उसे याद रखते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों के साथ मेल खाती है तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं और सहज रूप से आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि कम बोलने वाले लोग भी ज्यादा असर छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी से बातचीत करें तो अपने कंधों और हाथों पर ध्यान दें। बोलने से पहले एक गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। लेकिन असर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से नहीं बनता। असली असर बनाने के लिए हर इंसान की कीमत पहचानना आपको कैसे लोगों का चुंबक बना देता है जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 44 रिकॉग्नाइज द वर्थ और एवरी इंडिविजुअल। अगर हर इंसान को लगता है कि आप उसे सच में देख रहे हैं तो सोचिए लोग आपके आसपास रहना क्यों चाहेंगे। हर इंसान के भीतर एक मौन सवाल चलता रहता है, क्या मैं मायने रखता हूँ? जब कोई उसे सम्मान से सुनता है, उसकी राय को जगह देता है तो बिना किसी कोशिश के एक गहरा जुड़ाव बन जाता है। अक्सर हम अनजाने में लोगों को कम या ज्यादा आंक लेते हैं, पद, उम्र, भाषा या अनुभव के आधार पर। यहीं से दूरी शुरू होती है। लोग बोलते कम हैं लेकिन भीतर से बंद हो जाते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप समझते हैं सम्मान बराबरी का होता है, योग्यता का नहीं। जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तब उस इंसान पर पूरा ध्यान दें, उसकी बात को बीच में काटने का प्रयास न करें और उसकी उपस्थिति को पूरी गंभीरता के साथ स्वीकार करें। ये छोटे कदम लोगों को आपके करीब ले आते हैं। लोग आपकी बुद्धिमानी से नहीं आपके व्यवहार से जुड़ते हैं। जब आप हर इंसान की कीमत पहचानते हैं तो लोग खुद को आपके सामने खोलते हैं और यही आपको पीपल मैग्नेट बनाता है। अगली बार जब आप किसी व्यक्ति से बात करें तो उसे पूरा ध्यान देकर सुने। जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुके और उसकी बात को दोहराएं। लेकिन सम्मान
तभी टिकता है जब आप अपनी गलतियों को भी स्वीकार करें, क्योंकि खुद की गलतियों से शुरुआत कैसे रिश्तों को मजबूत बनाती है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 45, टॉक अबाउट योर वन मिस्टेक फर्स्ट। अगर किसी को सुधारना हो तो क्या होगा अगर आप पहले खुद को गलत मान लें। इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है आलोचना से, लेकिन जब सामने वाला देखता है कि आप पहले अपनी कमजोरियां स्वीकार कर रहे हैं तो उसका मन अपने आप खुलने लगता है। यही वो पल है जहाँ बातचीत लड़ाई नहीं रहती बल्कि साझेदारी बन जाती है। ज्यादातर लोग सुधार की शुरुआत दूसरे की गलती से करते हैं, नतीजा सामने वाला तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। वो सुनता नहीं, बस खुद को बचाता है और यहीं से रिश्ते कड़वे होने लगते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप कहते हैं कि मुझसे भी ये गलती हुई है। अगली बार जब आप किसी को गलती बताएं तो उससे पहले अपनी गलती को स्वीकार करें और उसे बताएं कि उस गलती से मैंने क्या सीखा। उसे आदेश देकर उसकी गलती सुधारने का प्रयास न करें और उसकी गलती को बताते समय हम जैसे शब्दों का प्रयोग करें, न कि तुम, कि तुमने ऐसा किया, तुमसे ये गलती हो गई। ऐसे शब्द सामने वाले व्यक्ति को रक्षात्मक मोड में डाल देता है कि मेरे से ये गलती नहीं हुई, मैंने ऐसा नहीं किया। और जब आप सामने वाले को उसकी गलती बताने से पहले अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो ये तरीका अहंकार को शांत करता है और संवाद को सुरक्षित बनाता है। क्योंकि याद रखें, लोग परफेक्ट इंसान से नहीं, ईमानदार इंसान से जुड़ते हैं। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तो आप ऊंचे नहीं, इंसान बनते हैं और यही इंसानियत आपको पीपल मैग्नेट बनाती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो पहले अपनी गलती पर जिक्र करें, लेकिन अगर हर बात इतनी सहज हो जाए तो आलोचना की जरूरत ही क्यों पड़े। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बिना आलोचना के रिश्ते कैसे और गहरे बनाए जा सकते। चैप्टर 46, बी नाइस। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जिंदगी में सबसे ज्यादा दरवाजे ताकत से नहीं, अच्छे व्यवहार से खुलते हैं। हम अक्सर नाइस शब्द को हल्के में लेते हैं और जैसा हम सोचते हैं कि अच्छा होना बस शिष्टाचार है, लेकिन सच ये है कि अच्छा व्यवहार वो अदृश्य चुंबक है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है बिना किसी मांग के। नाइस होना दिखावा नहीं, एक अंदरूनी ऊर्जा है। समस्या यहाँ शुरू होती है जब दुनिया हमें डराती, ज्यादा अच्छा बनोगे तो लोग इस्तेमाल कर लेंगे। नाइस लोग आगे नहीं बढ़ते, इस डर से हम बचाव वाली परत ओढ़ लेते हैं, चेहरे सख्त हो जाते हैं और रिश्ते लेन देन वाले बन जाते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं कि नाइस होने का मतलब भोला होना नहीं है। नाइस होने का मतलब है भावनात्मक रूप से परिपक्व होना। इसके लिए लेखक 3 व्यवहारिक सिद्धांत देते हैं। फर्स्ट, अच्छा व्यवहार आदत बनाइए, सौदा नहीं। अच्छा व्यवहार तब कमजोर हो जाता है जब उसके पीछे उम्मीद जुड़ जाती है। जब आप अच्छा सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे तो ये व्यवहार नहीं, लेन देन बन जाता है। सेकंड, सम्मान दीजिए, अप्रूवल मांगे बिना। सम्मान देना आपकी आंतरिक स्थिति दिखाता है और अप्रूवल मांगना आपकी असुरक्षा। जब आप किसी से बार बार ये चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे, आपको माने, आपकी सराहना करे, तो आप अनजाने में अपनी शक्ति बाहर दे देते हैं। सम्मान देने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इंसान मानता हूँ। याद रहे, सम्मान आत्मबल से आता है, अप्रूवल के डर से नहीं। थर्ड, सीमाएं रखें लेकिन दिल को बंद न करें। सीमाएं बनाना कठोर होना नहीं है, ये स्वस्थ रहना है। जो व्यक्ति सीमाएं नहीं रखता वो धीरे धीरे थक जाता है और फिर एक दिन कड़वा हो जाता है। और जो सिर्फ दीवारें बनाता है वो सुरक्षित तो रहता है पर जुड़ नहीं पाता। सही संतुलन ये है, हाँ और ना दोनों स्पष्ट पर संवेदना जीवित रहे। यही बैलेंस्ड नाइसनेस आपको पीपल मैग्नेट बनाती है। हाँ, अच्छा व्यवहार हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में फायदा ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह सबसे भरोसेमंद निवेश है। नाइस लोग डरते नहीं, नाइस लोग याद रखे जाते हैं। अगली बार किसी एक व्यक्ति से जानबूझकर नरमी से बात करें, बिना ये उम्मीद किए कि वे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर अंदर की सोच ही नकारात्मक हो तो अच्छा व्यवहार कब तक टिकेगा, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 47, बी पॉजिटिव। क्या आपने कभी नोटिस किया है, लोग आपकी बातों से पहले आपकी एनर्जी क्यों महसूस कर लेते हैं। पॉजिटिविटी कोई मोटिवेशनल पोस्ट नहीं है, ये वो मानसिक माहौल है जिसमें लोग आपके आसपास खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो लोग बिना समझे आपके पास खींचे चले आते हैं। दिक्कत ये है कि हम पॉजिटिविटी को फेक समझ बैठते हैं, सब ठीक है बोलते हैं, लेकिन अंदर झुंझलाहट भरी होती है और लोग इसे महसूस कर लेते हैं। याद रहे, नेगेटिव सोच धीरे धीरे आपकी आवाज, चेहरे और शब्दों में उतर जाती है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं कि पॉजिटिव होने का मतलब दुख ना देखना नहीं है, बल्कि दुख में फंसकर न रहना है। उसके लिए लेखक 3 व्यवहारिक सुझाव देते हैं। फर्स्ट, शिकायत से पहले ठहराव लें। शिकायत अक्सर समस्या की वजह से नहीं, तुरंत की प्रतिक्रिया से पैदा होती है। जब भी मन में शिकायत उठे, बोलने से पहले 3 से 5 सेकंड ठहरिए। उस ठहराव से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी
समाधान चाहता हूँ या सिर्फ भड़ास निकाल रहा हूँ? अक्सर ये छोटा सा ठहराव अनावश्यक टकराव को वहीं रोक देता है। सेकंड, समस्या नहीं समाधान की भाषा का प्रयोग करें। समस्या की भाषा सुनने वाले को रक्षात्मक की स्थिति में ले जाता है, क्योंकि समस्या कहती है कि गलती किसकी है और समाधान कहता है कि अब आगे क्या करें। समाधान की भाषा रिश्तों में तनाव नहीं सहयोग पैदा करती। थर्ड, ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत बनाना। कृतज्ञता कोई भावना नहीं, एक प्रशिक्षण है। रोज सोने से पहले दिन की 3 छोटी अच्छी बातें याद करें, बहुत बड़ी नहीं, बस सच, क्योंकि दिमाग उसी चीज को बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। जो व्यक्ति कृतज्ञता का अभ्यास करता है उसकी शिकायतें अपने आप कम हो जाती। यही आदतें आपकी पर्सनैलिटी बनाती है और बदलती है। याद रहे, पॉजिटिव लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस इमोशनल कंट्रोल सीख लेते हैं और यही नियंत्रण लोगों को आप पर भरोसा करना सिखाता है। अगली बार जब आप किसी से शिकायत करने वाले हो तो उस शिकायत को सजग रूप से रोकें और उस स्थिति में एक समाधान बोल कर देखें। लेकिन अगर एक पॉजिटिविटी को शब्दों से आगे बढ़ाना हो तो प्रेज कैसे करें ताकि लोग खिल उठे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 48, प्रेज एंड प्रेज अ लॉट। क्या आपने कभी गौर किया है, एक सच्ची तारीफ किसी इंसान को दिनों तक बदल सकती है। तारीफ सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है, यह उस इंसान को यह महसूस कराना है कि इसकी कोशिशें देखी गई है। हर इंसान अंदर ही अंदर ये जानना चाहता है क्या मैं काबिल हूँ। समस्या ये है कि हम या तो तारीफ करते ही नहीं, या फिर बहुत ज्यादा फेक कर देते हैं, या फिर हम इतने हल्के और खोखले शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे तुमने अच्छा की, जो लोगों को दिल तक छूते ही नहीं और एक झूठी तारीफ जैसा लगते हैं और जो आपके भरोसे को तोड़ देती। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझते हैं कि असरदार तारीफ हमेशा स्पष्ट होती, जब आप व्यक्ति की नहीं उसके प्रयासों की तारीफ करते और सही समय पर करते हैं, और आप जब बिना तुलना के तारीफ करते हैं तो इस तरह की तारीफ सामने वाले को खुद पर भरोसा करना सिखाती है। तारीफ से आप किसी को छोटा नहीं बनाते, आप उसे खुद का बेहतर रूप बनाने की अनुमति देते हैं। जो लोग तारीफ देना जानते हैं वो लोगों को ग्रो कराते हैं। अगली बार किसी एक व्यक्ति के प्रयास को नोटिस करें और उसकी तारीफ में उसे साफ बताएं कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा। लेकिन अगर तारीफ की आदत ही आपकी पहचान बन जाए तो लोग आपको कैसे देखने लगते, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 49, हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। क्या आपको पता है लोग आपको सुनने से पहले ही आपके बारे में क्या राय बना लेते हैं। आपकी पहली छाप कोई जादू नहीं है, ये छोटे छोटे संकेतों का जोड़ है जो सामने वाला बिना सोचे पकड़ लेता है। आप बोले या ना बोले आप कुछ कह ही रहे होते हैं। अक्सर हम सोचते हैं मैं तो अच्छा इंसान हूँ, लोग खुद मुझे समझ जाएंगे, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। लोगों के पास समय कम है, इसलिए वे जल्दी निर्णय लेते हैं। यहीं पर कई अच्छे लोग नजरअंदाज हो जाते हैं, और जब आप ये समझ जाते हैं तो असली बदलाव तब आता है क्योंकि आप जानते हैं कि गुड इंप्रेशन किसी दिखावे से नहीं, स्पष्टता और सहजता से बनता है। इसके 3 मूल तत्व है। फर्स्ट, साफ और शांत उपस्थिति। साफ उपस्थिति का मतलब सिर्फ बाहरी साफ सफाई नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता भी है। जब आप अंदर से उलझे नहीं होते तो आपकी आवाज, आंखें और हाव भाव अपने आप शांत हो जाते हैं। शांत व्यक्ति को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही संदेश बन जाती। लोग ऐसे इंसान के पास अपने आप सुरक्षित महसूस करते हैं। सेकंड, सामने वाले को स्पेस देना। स्पेस देने का मतलब दूरी बनाना नहीं बल्कि दबाव न बनाना है। जब आप किसी को बार बार प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बीच में टोकते नहीं और उसे पूरा बोलने देते हैं तो वो खुद को सम्मानित महसूस करता है। जो व्यक्ति स्पेस देता है वो ये संदेश देता है कि मुझे तुम्हें नियंत्रित नहीं करना, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, और कंफर्ट वहीं पैदा होता है जहाँ दबाव नहीं होता। थर्ड, भरोसेमंद बॉडी लैंग्वेज। याद रहे, भरोसेमंद बॉडी लैंग्वेज शब्दों से पहले बोलती, जिसमें आंखें स्थिर, खुले हुए कंधे, धीमी और संतुलित हरकतें, ये सब कहते हैं मैं सहज हूँ और तुम भी सहज हो सकते हो। याद रहे, अच्छी छाप बनाना खुद को बदलना नहीं है, ये खुद को साफ और सच्चे रूप में पेश करना है। जो व्यक्ति अपने अंदर सहज होता है वही सबसे प्रभावशाली दिखता है। याद रहे, लोग आपको पहली बार देखकर क्या महसूस करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरों को खुद के बारे में अच्छा महसूस करा दे तो क्या होता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 50, हेल्प अदर्स टू लाइक देम लेस बेटर। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी मौजूदगी से कोई खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करे तो क्या वो आपको भूल पाएगा। सेल्फ स्टीम वो अदृश्य ताकत है जो इंसान के फैसले, रिश्ते और साहस को चलाती है। लोग आपकी बातों से नहीं, आपके साथ कैसा महसूस करते हैं उससे जुड़ते हैं। अधिकतर लोग अंदर से खुद पर शक करते हैं और वे बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर तुलना, डर और आलोचना से जूझते हैं। जब कोई
उन्हें छोटा महसूस करा देता है तो रिश्ता वहीं टूट जाता है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आपके अंदर ये निर्णायक समझ होती है कि आप किसी को बदल कर नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके ऊपर उठते हैं। और आपकी सेल्फ स्टीम तब बढ़ती है जब आप सामने वाले की कोशिश को मान देकर और नाम देकर उसकी सराहना करते हैं, उसकी राय को जगह देते हैं और उसकी तुलना किसी से नहीं करते। हाँ, ये बातें छोटी है लेकिन ये बड़े भरोसे में बदल जाती है। जब आप किसी को खुद से अच्छा महसूस कराते हैं तो आप उसके लिए सेल्फ स्पेस यानी सुरक्षित माहौल बन जाते हैं। और सेल्फ स्पेस बनने वाले लोग हमेशा याद रखे जाते हैं। अगली बार जब किसी व्यक्ति से मिले तो उस व्यक्ति की ताकत पहचाने और उसकी तुलना किए बिना उसी की भाषा में उसकी सराहना करिए। लेकिन अगर आप किसी के लिए हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बन जाएं, तो आपकी मौजूदगी का असर क्या होगा जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 51 मेक इट लुक इजी। क्या आपने कभी गौर किया है, लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं जिनके काम मुश्किल होते हुए भी आसान लगते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन काम को शांत चेहरे और सहज कदमों से करता है तो देखने वालों के मन में भरोसा पैदा होता है। मेक इट लुक इजी का मतलब ये नहीं कि काम छोटा है, इसका मतलब है आपकी एनर्जी नियंत्रित है। अधिकतर लोग अपनी मेहनत, तनाव और थकान सबके सामने दिखा देते हैं। वे कहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत प्रेशर है और यहीं से लोग डरने लगते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आपके अंदर ये निर्णायक समझ विकसित हो जाती है कि लोग आपकी मेहनत नहीं आपका आत्म नियंत्रण फॉलो करते हैं। उसके लिए लेखक 3 व्यवहारिक कदम सुझाते हैं। फर्स्ट, शिकायत कम, समाधान ज्यादा दिखाइए। शिकायत ध्यान खींच लेकिन समाधान विश्वास बनाता है। जब आप केवल समस्या बताते हैं तो सामने वाला बोझ महसूस करता है, लेकिन जब आप साथ में यह भी कहते हैं हम इसे ऐसे कर सकते हैं तो आप नेतृत्व की भूमिका में आ जाते हैं। लोग उस व्यक्ति की बात जरा सुनते हैं जो रास्ता दिखाता है, सिर्फ अंधेरा नहीं। सेकंड, काम को छोटे हिस्सों में समझाइए। बड़ी समस्या दिमाग को डराती है, छोटे कदम उसे चलने लायक बनाते हैं। पूरा काम एक साथ समझाने से लोग उलझ जाते हैं। जब आप उसे स्टेप बाय स्टेप स्पष्ट और सरल हिस्सों में बांटते हैं तो सामने वाले को लगता है ये किया जा सकता है, क्योंकि स्पष्टता डर कम करती है और एक्शन बढ़ाती है। थर्ड, अपनी शांति को प्राथमिकता दीजिए। जो व्यक्ति खुद शांत है वह किसी और को दिशा दे सकता है और जो व्यक्ति अशांत है वह किसी और को दिशा नहीं दे सकता। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आपकी ऊर्जा खा जाता है। कभी कभी रुकना, चुप रहना और बात को वहीं छोड़ देना, यही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। याद रहे, शांति कमजोरी नहीं है, ये आंतरिक शक्ति है। जब आप काम को आसान दिखाते हैं तो लोग खुद को सक्षम महसूस करते हैं और जो आपको सक्षम महसूस कराता है उसकी बात लोग सुनते हैं। अगली बार जब आप किसी को काम बताएं तो उसे एक काम को सरल भाषा में समझाइए। लेकिन अगर शब्द ही ऊर्जा बन जाए तो आपकी बातचीत का असर कितना गहरा होगा जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 52 यूज पॉजिटिव टॉक। क्या आपने महसूस किया है एक ही बात अलग शब्दों में कही जाए तो उसका असर पूरी तरह बदल जाता है। पॉजिटिव टॉक, सकारात्मक बातचीत सिर्फ अच्छा बोलना नहीं है, ये लोगों के दिमाग में सुरक्षा और उम्मीद पैदा करने की कला है। जब शब्द माहौल बनाते हैं और माहौल रिश्ते तय करता है। अक्सर हम बिना सोचे बोल देते हैं ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, समय खराब है। ऐसे शब्द सामने वाले की ऊर्जा चुपचाप गिरा देते हैं। भले ही इरादा गलत ना हो, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आपके अंदर ये समझ पैदा हो जाती है कि पॉजिटिव टॉक का मतलब झूठी तारीफ नहीं बल्कि संभावना पर ध्यान देना है। इसके लिए लेखक 3 आसान बदलाव बताते हैं। फर्स्ट, जब आप नहीं हो पाएगा की जगह कहते हैं देखते हैं कैसे हो सकता है, क्योंकि नहीं हो पाएगा दिमाग को वहीं रोक देता है, उसके बाद सोच बंद हो जाती है। लेकिन जब आप कहते हैं देखते हैं कैसे हो सकता है तो दिमाग को एक काम मिल जाता है। ये वाक्य सफलता की गारंटी नहीं देता पर संभावना पर विचार करता है, संभावना का दरवाजा खोल देता है। जो लोग सही सवाल पूछते हैं वे अक्सर रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। सेकंड, समस्या की जगह सीख पर ध्यान देना, क्योंकि समस्या देखने वाला दिमाग डर में चला जाता है और सीख देखने वाला दिमाग ध्यान देता है कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। थर्ड, गलती की जगह अगला स्टेप सुझाना, क्योंकि गलती शब्द अतीत में फंसाता है, अगला स्टेप भविष्य की ओर ले जाता है। गलती पर रुकने से आत्मविश्वास टूटता है और अगला स्टेप पूछने से फोकस लौट आता है। मजबूत लोग खुद से ये नहीं पूछते कि मैंने गलत क्यों किया, वे पूछते हैं अब आगे क्या। जब आपकी भाषा लोगों को ऊपर उठाती है तो वे आपके पास रहना चाहते हैं। पॉजिटिव टॉक आपको सिर्फ अच्छा इंसान नहीं पीपल मैग्नेट बनाती है। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो एक नकारात्मक वाक्य को पकड़िए और उसी बात को सकारात्मक भाषा में दोबारा कहिए।
लेकिन जब शब्दों के साथ व्यवहार भी जुड़ जाए तो लोगों का जुड़ाव कितना गहरा हो सकता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 53 बी फ्रेंडली। क्या आपने देखा है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही अपनापन कैसे जगा देते हैं? फ्रेंडलीनेस यानी मित्रवत व्यवहार कोई चाल नहीं, ये एक आमंत्रण है कि तुम सुरक्षित हो। जब आप फ्रेंडली होते हैं लोग आपके पास खुद आते हैं, बिना डर बिना बचाव। अक्सर हम सोचते हैं पहले सामने वाला खुले फिर मैं खुलूं, और यही दूरी बनती है। चेहरे की सख्ती, छोटे जवाब और आंखों से बचना, ये सब रिश्तों को ठंडा कर देते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं कि फ्रेंडलीनेस का मतलब हर किसी को खुश करना नहीं बल्कि वार्म यानी गर्माहट देना है। जब आप किसी के साथ बात करें तो चेहरे पर हल्की मुस्कान हो, आंखों से हल्का संपर्क हो, आप उसको उसके नाम से संबोधित करें बीच बीच में, और जब वो बोले तो उसे पूरी एकाग्रता के साथ सुने, ना कि आपका ध्यान इधर उधर बिखरा हुआ हो। जब आप फ्रेंडली होते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं, आपकी बातों से नहीं आपका एहसास। यही एहसास आपको पीपल मैग्नेट बनाता है। आज किसी एक व्यक्ति से सिर्फ मुस्कान और ध्यान से बात करिए, फोन को दूर रखिए, और जब आप उससे बात करें तो पूरी प्रेजेंस के साथ वहाँ उपस्थित रहें। लेकिन जब फ्रेंडलीनेस लिखित शब्दों में उतर जाए तब असर कैसा होता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 54 राइट अ थैंक यू नोट। क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ 2 पंक्तियों का धन्यवाद किसी के दिल में सालों तक क्यों रह जाता है? थैंक यू नोट सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये किसी इंसान के प्रयास को देखे जाने का एहसास देता है। लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, लेकिन वे कभी ये नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अक्सर हम सोचते हैं मैंने तो धन्यवाद बोल ही दिया था, पर जल्दी जल्दी बोला गया। एक शब्द उस गहराई को नहीं छुपाता जो लिखा हुआ धन्यवाद छू लेता है, और असली बदलाव तब आता है जब आप ये समझ जाते हैं कि लिखा हुआ धन्यवाद एक रुककर सोचा गया संदेश होता है। लेखक एक प्रभावी थैंक यू नोट में 3 बातें बताते हैं कि ये उसमें होनी ही चाहिए। फर्स्ट, आपने उस थैंक यू नोट में किस चीज की सराहना की। सेकंड, उस चीज से आपको कैसा महसूस हुआ। थर्ड, और वो बात आपके लिए क्यों मायने रखती। थैंक यू नोट रिश्तों को मजबूत करता है बिना कुछ मांगे। यही छोटा सा कदम आपको लोगों के दिल में स्थायी जगह दिला देता है। आज एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसने हाल ही में आपकी मदद की हो, उसे 3 पंक्तियों का धन्यवाद लिख। लेकिन जब आप धन्यवाद देने में सही लोगों को चुनना सीख लें तो क्या बदलता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 55 बिहेवियर ऑफ पीपल विद फोकस सेल्फ स्टीम। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखता है लेकिन जरा सी बात पर टूट जाता है? फॉल्स सेल्फ स्टीम असल आत्मसम्मान जैसा दिखता जरूर है, लेकिन वो अंदर से बेहद कमजोर होता है। ऐसे लोग अक्सर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि भीतर कहीं वे खुद को छोटा महसूस कर रहे होते हैं। झूठे आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हर समय स्वीकृति चाहता है। अगर उसे तारीफ न मिले तो वो चिढ़ जाता है, अगर असहमति दिखे तो वो हमला समझ लेता है। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि सच्चा आत्मसम्मान दूसरों से ऊपर दिखने में नहीं, खुद के साथ शांति में होता है, तो फॉल्स सेल्फ स्टीम वाले लोग तुलना से जीते हैं, जबकि रियल सेल्फ स्टीम से स्वीकृति आती। झूठे आत्मसम्मान वाले लोग आपकी ऊर्जा नीचे खींच लेते हैं, और वहीं सच्चे लोगों की पहचान ये है कि वे आपको छोटा नहीं करते बल्कि आपके साथ सुरक्षित महसूस कराते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हर समय खुद को साबित करना पड़ता है? अगली बातचीत में उसकी प्रतिक्रिया को शांत होकर ऑब्जर्व करें। लेकिन अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं कि कैसे खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 56 पुट योरसेल्फ इन अदर पीपल्स शूज। अगर आप किसी बात को समझ नहीं पा रहे तो क्या सच में समस्या उसके शब्दों में है या आपकी नजर के कोण में? हर इंसान अपनी दुनिया से आता है, अपने डर, अपने अनुभव और अपनी सीमाओं के साथ। जब हम सिर्फ अपनी नजर से देखते हैं तो हमें सामने वाला गलत लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसकी जगह खड़े होते हैं तस्वीर बदलने लगती है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम जल्दी जजमेंट कर लेते हैं। कोई चुप है तो हम उसे घमंडी मान लेते हैं, कोई ज्यादा बोलता है तो उसे ड्रामेटिक कर देते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम ये समझ लेते हैं और जब आप खुद से ये पूछते हैं कि अगर मैं उसकी स्थिति में होता या मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं अलग व्यवहार करता? क्योंकि सहानुभूति इस सवाल से जन्म लेती है। दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको समझदार बनाता है। लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो उन्हें जज नहीं करते बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। आज किसी ऐसी बात को याद कीजिए जहां आप तुरंत प्रतिक्रिया
कर गए थे और सोचिए अगर आप उसकी जगह होते तो क्या आप भी वैसा ही महसूस करते। लेकिन समझ सिर्फ देखने से नहीं आती। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सच्ची करुणा रिश्तों को गहराई देती है। चैप्टर 57 बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन। क्या आपने कभी महसूस किया लोग आपकी बात तब मानते हैं जब वे पहले समझे जाने का एहसास करते हैं। सिंपैथी यानी करुणा सिर्फ अच्छा व्यवहार नहीं है, ये एक गहरी मानवीय जरूरत है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी परेशानी को बिना काटे, बिना सुधार के बस समझ ले। अक्सर हम जल्दी समाधान देने लगते हैं। कोई दुख बताता है और हम सलाह देना शुरू कर देते हैं बिना उसे सुने। लेकिन उस पल उसे सलाह नहीं चाहिए होती, उसे साथ चाहिए होता है कि कोई उसे सुने। और जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि ये मुश्किल में है या ये मुश्किल है, और ये वाक्य सामने वाले के दिल का दरवाजा खोल देता है। सिंपैथी दिखाने का मतलब किसी से सहमत होना नहीं है, इसका मतलब है उसके दर्द को मान्यता देना। लोग उन्हीं से जुड़ते हैं जो उनके एहसास को हल्का कर देते हैं। आज किसी से बात करते समय सलाह देने से पहले रुकिए, पहले ये वाक्य कहने की कोशिश करें कि मैं समझ रहा हूँ कि ये आसान नहीं है। लेकिन कई बार समस्या सिंपैथी की नहीं होती, समस्या होती है कि हम कैसे बिना जाने गलत अनुमान बना लेते हैं। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 58 डोंट मेक असम्पशंस। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बिना पूछे ही मान लिया और बाद में समझ आया कि सच कुछ और था। इंसानी दिमाग को खाली जगह पसंद नहीं। जहाँ जानकारी कम होती है वहाँ अनुमान अपने आप भर जाते हैं। हम सोच लेते हैं वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, उसका रवैया बदल गया है। बिना एक सवाल पूछे हम अनुमान लगा लेते हैं। समस्या ये नहीं है कि हम सोचते हैं, समस्या ये है कि हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं। ये गलत अनुमान रिश्तों में दूरी लाते हैं, गलतफहमियां पैदा करते हैं और बेवजह का तनाव बढ़ाते हैं। लेकिन एक छोटे से कदम से आता है बदलाव, और वो कदम है पूछना। जब आप मानने के बजाय स्पष्ट सवाल पूछते हैं तो आधे टकराव अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अनुमान रिश्तों को तोड़ते हैं जबकि सवाल रिश्तों को बचाते हैं। पीपल मैग्नेट वो नहीं जो सब समझ लेने का दावा करे, बल्कि वो है जो समझने के लिए पूछे। आज जब भी कोई व्यवहार समझ ना आए तो रुकिए, खुद से पूछिए क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरे अनुमान। लेकिन मान लीजिए अगर सामने वाला सच में कुछ गलत कह दे तो क्या करें और कैसे चीजों को पर्सनल लिए बिना आगे बढ़ा जाए। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 59 डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे, कठोर शब्द कह दे, तो क्या वो सच में आपके बारे में है? हम अक्सर मान लेते हैं कि दूसरे का हर व्यवहार हमारी वजह से होता है। एक शब्द, एक नजर, एक चुप्पी, और हमारा मन कहानी बना लेता है। लेकिन ज्यादातर बार वो कहानी हमारी नहीं होती। जब हम हर बात को पर्सनल ले लेते हैं तो आत्मसम्मान हिलने लगता है। छोटी छोटी बातें गहरी चोट बन जाती है और हम बिना वजह भावनात्मक बोझ उठाने लगते हैं। लेकिन असली बदलाव यहीं से आता है जब आप ये समझ लेते हैं कि लोग अपने मन की स्थिति से प्रतिक्रिया देते हैं, आपसे नहीं। उनका तनाव, डर, थकान या उनका अतीत अक्सर उनके शब्दों में बोलता है। हर बात दिल पर लेने वाला इंसान खुद को कमजोर करता है। पीपल मैग्नेट वो है जो सुनता है, समझता है, पर खुद को चोट नहीं पहुंचाता। अगली बार जब आपको कोई बात चुभे तो ठहरिए, खुद से कहिए ये सामने वाले की स्थिति है, मेरी पहचान नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर कुछ लोग लगातार नकारात्मक हो तो क्या किया जाए? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 60 स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद द रॉन्ग पीपल। अगर हर मुलाकात के बाद आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो सवाल ये है, थकान काम से है या लोगों से? हम अक्सर सोचते हैं कि हर रिश्ता निभाना जरूरी है, पर क्या हर साथ वाकई आपके लिए सही होता है? कुछ लोग मिलते हैं तो ऊर्जा बढ़ती और कुछ से मिलकर मन अजीब सा भारी हो जाता है। गलत लोगों के साथ रहने की दिक्कत धीरे धीरे समझ आती है। वे आपकी खुशी को छोटा करते हैं, आपके सपनों पर सवाल उठाते हैं और आपकी ग्रोथ को मजाक बना देते हैं। समस्या ये है, हम पहचानते हैं फिर भी दूरी नहीं बना पाते। याद रहे, आप हर किसी को खुश रखने के लिए नहीं बने हैं। गलत लोगों से दूरी बनाना क्रूरता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। गलत संगत में अच्छा इंसान भी खुद पर शक करने लगता है। पीपल मैग्नेट वो है जो आपकी ऊर्जा की कीमत जानता है और उसे सही जगह लगाता है। अपने आसपास के लोगों पर नजर डालिए और खुद से पूछिए कि ये रिश्ता मुझे ऊर्जा देता है या मुझसे ऊर्जा लेता है। लेकिन एक सवाल बचता है, अगर समस्या बाहर नहीं अंदर परफेक्शनिज्म यानी पूर्णतावाद हो तो? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 61 गेट रीड ऑफ परफेक्शनिज्म। क्या आपने कभी महसूस किया है
काम शुरू करने से पहले ही मन थक जाता है। अक्सर वजह मेहनत नहीं, परफेक्शनिज्म होता है। परफेक्शनिज्म सुनने में एक अच्छी आदत लगती है। लगता है अगर सब सही करूँगा तो लोग मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे। पर क्या वाकई ऐसा होता है, या फिर ये आदत हमें आगे बढ़ने से रोकती है? परफेक्शनिज्म की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये काम शुरू ही नहीं करने देता। आप बार बार सोचते हैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़ा और सुधार चाहिए, और इसी में मौके निकल जाते हैं। धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरता है और तुलना बढ़ती जाती है। लेकिन बदलाव तब आता है जब आप ये स्वीकार करते हैं कि लोग परफेक्शन नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। गलतियां आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि इंसान बनाती है। पीपल मैग्नेट वो है जो परफेक्ट होते हुए भी खुद को सामने रखने का साहस रखता है। परफेक्शनिज्म छोड़ना मतलब लापरवाही नहीं है, इसका मतलब है प्रोग्रेस को परफेक्शन से ऊपर रखना। जब आप खुद पर नरमी लाते हैं तब लोग भी आपके साथ सहज महसूस करते हैं। आज एक काम ऐसा करें जिसे आप परफेक्ट होने से पहले पूरा होने दें, और खुद से कहिए अधूरा शुरू होना कभी शुरू न होने से बेहतर है। अब एक आखिरी सवाल, जब समस्या सामने आ जाए तो उसे टालना क्यों खतरनाक है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 62, सॉल्व योर प्रॉब्लम्स राइट अवे। क्या आपने देखा है, छोटी सी समस्या अगर आज टल जाए तो कल बोझ बन जाती। समस्या अपने आप बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बनने का समय दे देते हैं। आज जो एक हल्की सी असहजता है वो कल तनाव बन जाती है। पीपल मैग्नेट समस्या से भागते नहीं, वो उसे समय पर पकड़ लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं अभी सही समय नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं, मूड ठीक होगा तब बात करेंगे। पर यही डिले गलतफहमियों को जन्म देता है, रिश्तों में दूरी लाता है और मन में डर जमा करता है। और बदलाव एक सीधे से सिद्धांत से आता है कि जब समस्या छोटी हो तभी उससे बात करो। जब आप तुरंत बात करते हैं तो सामने वाला भी आपकी ईमानदारी महसूस करता है। समस्या सुलझाना मतलब टकराव नहीं है, इसका मतलब है स्पष्टता। जो व्यक्ति समस्या को आज संभाल लेता है वो कल लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाता है। आज एक ऐसी बात को पहचानिए जिसे आप टाल रहे हैं और उसे उसी दिन शांत और स्पष्ट शब्दों में उस पर बात करें। अब जरा ठहरिए और अपने से सवाल कीजिए, जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगा और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाएंगे तो लोग आपको किस बात के लिए याद रखेंगे? आपकी बातों के लिए, आपकी सलाह के लिए, या उस एहसास के लिए जो आपकी मौजूदगी ने उनके भीतर छोड़ा था? क्योंकि सच ये है, लोग आपके शब्द भूल जाते हैं या भूल सकते हैं, लोग आपकी गलतियां भी भूल सकते हैं, लेकिन लोग कभी ये नहीं भूलते कि आपने उन्हें अपने साथ कैसा महसूस कराया। पीपल मैग्नेट कोई चाल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये एक तरीका है जीने का जहाँ आप दिखावे से नहीं सच्चाई से जुड़ते हैं। तो अब जब आप उठेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे या किसी से मिलेंगे तो याद रखिए, हर बातचीत में आप किसी का दिन बेहतर बना सकते या बोझिल। चुनाव हर बार आपके हाथ में, और यही आखिरी सच है, यही असली पीपल मैग्नेट बनना है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।